हेलो, हाय, मैं आदर्श। मैं आपको अपने जीवन के एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। मैं जब पहली बार घर से निकला था, अप्रॉक्स 2022 या 23 की बात है समथिंग। पहली बार कमाने के पर्पज़ से निकला था और ये सोच के निकला था कि अब जो है मुझे इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए और मुझे घर वालों से पैसे नहीं लेने हैं। तो मैं जब निकला था तो पहली बार मेरा एक दोस्त था, तो मैं उसके पास जो है गुड़गांव गया था। तो वहाँ पर मैंने कुछ जॉब के लिए अप्लाई किया, कुछ इंटरव्यू दिए। तो 4-5 दिन भटकने के बाद जो है मुझे एक जॉब मिली रियल एस्टेट की। कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब थी, अच्छी थी और सैलरी थी 20-22 हज़ार सैलरी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो कुछ दिन किया, मुझे अच्छा लगा कि भाई बढ़िया से सूट बूट पहन के वहाँ जाया जाता था, ठीक है। लड़कियाँ भी होती थी, लड़के भी होते थे, इन्वायरमेंट एकदम फ्रेंडली रहता था। ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये ज़िंदगी है, मस्त चल रहे थे एकदम मज़े में। तो कुछ दिन करता हूँ, बट ये एक चीज़ मुझे देखने को आती है कि यार यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। प्रेशर मतलब पैसे कम हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आपको टारगेट दिया जाता है, आपको उसे पूरा करना होता है। आप समय पर उसे पूरा नहीं करते तो आपको सुनने को मिलता है, गालियाँ भी सुनने को मिल सकती हैं। ये सारी चीज़ें थी। तो एक दिन मैं ऐसे वहाँ पे जा रहा था, तो मैंने देखा सिक्योरिटी गार्ड था एक। तो मैंने देखा कि यार पता नहीं, मेरे दिमाग में एक चीज़ आया, तो मैं उससे बात करने लगा। मैंने कहा भैया कितना कमा लेते हो यार आप? तो बोला कि सर मैं बहुत ज़्यादा नहीं, 8 घंटे की जॉब रहती है और 17-18 हज़ार कमा लेता हूँ और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें मैं और भी काम करके कमा लेता हूँ। तो मेरे दिमाग में आया यार कि यार मैं ही चूतिया हूँ क्या? मेन मैटर तो पैसा करता है। और वहाँ से मुझे कोई ग्रोथ दिख भी नहीं रही थी और सच कहूँ तो उसमें क्या था कि मुझे कॉल करनी रहती थी। एक दिन में कम से कम 150 से 200 कॉल करके जो है कस्टमर क्लोज़ करने रहते थे। कस्टमर से बात करने रहते थे बेसिकली जो है प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग। तो उस वक़्त जो है मुझे ये चीज़ थोड़ा हिचकिच लगती थी, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे लोगों से बात नहीं करता था फ़ोन पर और मुझे इसमें कोई ग्रोथ भी नहीं दिख रही थी। तो मेरे दिमाग में आया कि यार मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों नहीं कर सकता? मस्त है, कोई ज़्यादा काम भी नहीं है और पैसे भी मिल जाएंगे। तो मैंने 4 दिन बाद जो है वहाँ पर जॉब छोड़ दी। फिर मेरा एक दोस्त था, वो एक जगह करता था 7-8 घंटे की, तो उससे बात किया तो उसने मुझे, एक थे वहाँ के मैनेजर, उनसे मिलवाया और मैंने कहा मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करूँगा। उसने कहा कर लोगे? हाँ, मैंने कहा कर लूँगा, कुछ तो एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर जो है गुड़गांव में एक बिल्डिंग थी AIPL करके, वहाँ पर मैंने काम किया और जो सिक्योरिटी गार्ड का जो काम था वो कंपनी थी सिकोटास की थी। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो सच बताऊँ तो अच्छा तो नहीं लगता था। वो कॉर्पोरेट ऑफिस थी पूरा, 3 टावर की, और वहाँ पर लोग जॉब करते थे और अच्छे प्रोफेशन में जॉब करते थे और मुझे थोड़ा सा गिल्ट फील होता था। बट ठीक है, मुझे अपने दोस्तों से कुछ पैसे वापस लिए थे, उन्हें वापस करना था, तो मैंने सोचा करूँगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, 12 घंटे का काम था, कभी कभी 13-14 घंटे भी लग जाते थे। मैंने कंटिन्यू कंटिन्यू का मतलब एग्जैक्ट कंटिन्यू, विदाउट एनी गैप, वहाँ पर संडे को भी ऑफ नहीं रहता था। मैंने 6 महीने, करेक्ट 6 महीने, विदाउट एनी गैप, पर डे जो है 12 से 13 घंटे काम करता था। तो मेरी नाइट शिफ्ट थी, रात में काम करता था और रात को जो है काम करता था, जगना पड़ता था बेसिकली। वैसे कुछ विशेष काम नहीं रहता था, बट सबसे बड़ा काम यह था कि आपको जगना पड़ता था। तो मैंने 6 महीने जो है जग कर वो काम किया बिना किसी गैप के। काम बेसिकली 8 बजे से ड्यूटी रहती थी, शाम के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक की। तो उसमें जो है मोमेंट जो है कह सकते हो 11-12 बजे तक का रहता था। तो मैंने वहाँ पर 6 महीने कंटिन्यू काम किया विदाउट एनी गैप, संडे भी नहीं था। मैं रात को काम करता था
और दिन को आकर मुर्दों की तरह सो जाता था रूम पे। 6 महीने मुझे नहीं पता चले कि दिन कैसे होता है, क्योंकि दिन को मैं पूरी तरीके से सोता ही रहता था। शाम को उठता था, वो भी लेट हो जाता था, कभी-कभी अलार्म लगा के उठता था, इसलिए कि मुझे जाना है काम पे। संडे भी ऑफ नहीं रहता था। मैंने 6 महीने काम किए और सच कहूँ तो मैंने जो भी पैसे कमाए मुझे नहीं पता वो कहाँ गए और क्या हुआ उनका। कुछ पैसे अपने दोस्तों को दिए जो उधार लिया था। लेकिन एक चीज़ मुझसे वहाँ से मुझे एक बहुत ही ख़तरनाक हैबिट लगी। ख़तरनाक मतलब सच में। और वो चीज़ थी कंसिस्टेंसी की, किसी भी चीज़ को लेकर। और मेरे इस चीज़ को लेकर वहाँ पर जो मेरे मैनेजर थे वो भी बोलते थे कि यार आदर्श, तुम किस चीज़ के बने हो भाई? लोग महीने में 2-4 छुट्टियाँ लेते हैं, तुमने 6 महीने में एक भी नहीं ली। बट एक दिन ऐसा आया कि जब वो उधार पूरा हो गया या मुझे लगा कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने सडनली जॉब छोड़ दी, किसी को बताया भी नहीं। ये सारी चीज़ें थी। तो लोग भी कॉल कर रहे थे कि भाई ऐसा क्या हो गया? तो मैंने वही कहा कि कुछ नहीं हो गया, बस मैंने पहले से सोचा था 6-7 महीने करूँगा और कंटिन्यू करूँगा विदाउट एनी गैप। वहाँ से मुझे मेहनत करने की लत लगी, कंसिस्टेंसी समझ में आई मुझे। और मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है आगे मुझे काफ़ी प्रेरणा देगी। काफ़ी सीख मिला मुझे इससे कि मेहनत कैसे की जाती है विदाउट एनी एक्सक्यूज़ के। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, बहाने मत बनाइए और ये मत सोचिए कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। ओके, बेस्ट ऑफ लक।